हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। क्या आपने भी कभी प्यार किया है? यस या नो लिख दो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कहानी बीच में छोड़ के जाओगे समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग रोमांटिक हिंदी सैड स्टोरी है। फ़ोन साइड में रख के कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी आरव और अनाया के नाम है। भारत के हृदय में मनाली के लहरदार पहाड़ियों और फुसफुसाते जंगलों के बीच अनाया नाम की एक युवती रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे जो सिद्धि से पड़े तक पहुंचते थे, और उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की झनकार जैसी थी। अनाया अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। अक्सर उसे भोर में पक्षियों को दाना डालते या शहर की व्यस्त सड़कों को पार करने में बुजुर्गों की मदद करके देखा जाता था। एक शरद ऋतु की सुबह, जब हवा ठंडी थी और आसमान सुनहरे और लाल रंग के रंगों से रंगा हुआ था, मनाली में एक अजनबी आया। उसका नाम आरव था, जो एक प्रतिभाशाली चित्रकार था जो शहर शहर घूमता था और अपने कैनवास पर जगहों की आत्मा को कैद करता था। आरव की आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उनमें अनकही कहानियां और अधूरे सपने थे। एक शाम स्थानीय बाजार में उनकी राहें एक दूसरे से मिली। अनाया अपनी माँ की मशहूर करी के लिए मसाले खरीद रही थी, जबकि आरव जीवंत दृश्य का रेखा चित्र बना रहा था। उनकी आंखें मिली और उस क्षणभंगुर क्षण में उनके बीच एक अनकहा संबंध जगमगा उठा। आरव अनाया की कृपा से मोहित हो गया, और अनाया को आरव की रहस्यमयी उपस्थिति की ओर एक अवर्णनीय आकर्षण महसूस हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और आरव ने पाया कि वह मनाली में अपनी योजना से ज़्यादा समय तक रुका हुआ है। उसने और अनाया ने अपने दिन पहाड़ियों की खोज, कहानियों साझा करने और एक दूसरे की संगति में सुकून पाने में बिताए। आरव ने हर सेटिंग में अनाया का चित्र बनाया, अपने ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ उसके सार को कैद किया। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया और घाटी पर सुनहरी चमक बिखेरने लगा, आरव ने अनाया से अपने प्यार का इजहार किया। उसके शब्द कविता की तरह थे। हर एक शब्द उसके लिए उसकी भावनाओं की एक ताना बाना बुन रहा था। अनाया का दिल खुशी से भर उठा, क्योंकि वह भी आरव से बहुत प्यार करने लगी थी। सितारों की छत्र छाया में उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आरव को अपनी बीमार माँ का एक पत्र मिला, जिसमें उसे दूर अपने गांव वापस बुलाया। भारी मन से उसने अनाया से कहा कि उसे जाना है। वह समझ गई, लेकिन उससे अलग होने का विचार असहनीय था। उन्होंने हर दिन एक दूसरे को पत्र लिखने का वादा किया और कसम खाई कि उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। महीने बीत गए और अनाया बेसब्री से आरव के पत्रों का इंतजार करती रही। प्रत्येक पत्र एक जीवन रेखा थी जो प्यार और लालसा से भरी थी। लेकिन एक दिन पत्र आना बंद हो गए। दिन हफ्तों में बदल गए और अनाया का दिल चिंता से भारी हो गया। उसने अनगिनत पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी दुनिया के जीवंत रंग दूसरे रंगों में फीके पड़ गए। उत्तरों के लिए बेताब अनाया ने आरव को खोजने का फैसला किया। उसने देश भर में यात्रा की, अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। उसका दिल अपने प्यार के साथ फिर से मिलने की उम्मीद से प्रेरित था। जब वो आखिरकार आरव के गांव पहुंची, तो उसे विनाशकारी समाचार मिला। आरव बुखार से मर गया था। अनाया के पास यादों और तारों के नीचे किए गए वादों के अलावा कुछ नहीं बचा था। दिल टूटा, अनाया मनाली लौट आई। उसे उन जगहों से सुकून मिला जहां वे साथ साथ गए थे, और उन पेंटिंग से जो आरव ने पीछे छोड़ी थी। उसने उसकी यादों में एक छोटी सी गैलरी खोली, जहां उसने उसकी पेंटिंग्स प्रदर्शित की, जिनमें से हर एक उनके प्यार की गवाही थी। अनाया ने अपना पूरा दिन आगंतुकों के साथ उनकी कहानी साझा करने में बिताया, जिससे आरव की याद जिंदा रही। साल बीत गए, लेकिन आरव के लिए अनाया का प्यार कभी कम नहीं हुआ। हर शाम वो खिड़की के पास बैठती, सितारों को देखती, हवा में अपने प्यार की फुसफुसाहट करती, उम्मीद करती कि कहीं किसी तरह आरव उसे सुन सके। हालांकि उनका साथ का समय बहुत कम था, लेकिन उनका प्यार कालातीत था।
जो मनाली की पहाड़ियों और घाटियों में गूंजता था, जो सच्चे प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।